नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए जाते हैं, तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखना है। दोस्तों, आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के द्वारा विद्युत सहायक या फिर जूनियर इंजीनियर का पेपर मैकेनिकल का करवाया गया था। कब? तो 31 अगस्त 2022 को सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 12:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस की जो सेक्शन है खास करके उसी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास किसी भी एग्जाम का पेपर है तो आप gkafairs25@gmail.com पे जरूर भेजिए। और पीडीएफ इसका लेना है तो gkafairs25 टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन करके यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो जो कैंडिडेट के द्वारा पेपर भेजा गया उसमें पहला पेज मिसिंग था, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो है मिसिंग है, तो दूसरा क्वेश्चन से यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन था कि जून 2022 के अनुसार जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है कौन है। तो इससे पहले जून के पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे कौन? इमरान खान। तो इमरान खान थे जिनका पार्टी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, लेकिन उनका जो है एक तरह से कहिए बहुमत हासिल करने में जो है नाकाम रहे, तो शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और इनका अगर पार्टी पूछा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि PML और ब्रैकेट में नवाज था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इनका पार्टी का नाम। और पाकिस्तान के अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, जिनको आप बेटर जानते हैं सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, एक क्या थे? तो ये थे ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि ध्यान रखना है कि जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और पूछा जाएगा कि ऑर्निथोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो पक्षी का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। तो देखिए डॉक्टर सलीम अली के नाम पे, यानी कि पक्षी विज्ञानी थे, तो इनके नाम पे ध्यान रखना है कि दो अलग अलग, यानी कि जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो गोवा में है। दोनों को ध्यान रखिएगा कि अगर नेशनल पार्क सलीम अली का पूछा है कहाँ है तो जम्मू कश्मीर, सॉरी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में होगा। नेशनल पार्क जो है J&K में होगा, जबकि वर्ड सेंचुरी, यानी कि वर्ड सेंचुरी अगर होगा तो गोवा में होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और पक्षी विज्ञानी यानी कि आपको ध्यान रखना है ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। अब देखिए क्वेश्चन है कि ऑफिशियल लैंग्वेज भूटान का क्या है। तो देखिए भूटान जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, भारत के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, भारत और चाइना के बीच में सैंडविच कंट्री है। तो यहाँ पर जोंगखा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। भूटान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जोंगखा है, डी साइलेंट है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। इसका स्पेलिंग जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कैपिटल पूछा जाए तो थिम्पू है, यानी कि थिम्पू जो है इसके कैपिटल हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैपिटल भी हो गया और ऑफिशियल लैंग्वेज भूटान का आपको दोनों पता चल गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मेडिकल टर्म में BMI क्या है। जो BMI, तो ये होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि आपके बॉडी मास इंडेक्स से कि आप या मोटा है पतला है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स है। अब देखिए इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, आप लोग भी अपने कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी कि किस तरह से कैलकुलेट करना। तो देखिए बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए, यानी कि BMI निकालने के लिए आप अपना वेट रखिएगा केजी में ऊपर, और आपका हाइट जो भी होगा वो मीटर में कैलकुलेट करना। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपका अगर हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो इसका सीधे सीधी 1.5 मीटर हो गया। तो इसको स्क्वायर कर देना है नीचे में, और इसको यहाँ पर आपको रेशियो में लेना है, यानी कि वेट ऊपर और नीचे हाइट मीटर में स्क्वायर कर देना है। तो इस तरह से बॉडी मास इंडेक्स निकलेगा। अगर देखिए बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हैं, यानी कि अब आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। 18.5 से लेकर 24.9 BMI तक हैं तो आप नॉर्मल हैं। 25 से अगर 29.9 है तो ओवर वेट है, और 30 से 34.9 के बीच में है तो ओबेसिटी क्लास 1 में है, और 35 से 39.9 के बीच में है तो ओबेसिटी क्लास 2 है, और 40 से अगर ज़्यादा आता है BMI तो एक्सट्रीम ओबेसिटी है। यानी कि अगर
देखिए आपको BMI रखना है 18.5 से लेके 24.9 के बीच में, तभी आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आपको अपने शरीर के लिए भी ये आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेट करते रहना है, उस हिसाब से अपना जो है BMI रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आइडेंटिफाई द फादर ऑफ द अर्स्टवाइल किंग ऑफ द मैसूर, यानी कि जो मैसूर के राजा थे टिप्पू सुल्तान, उनके पिता का नाम क्या है? तो हैदर अली, यानी कि हैदर अली के बेटे थे टिप्पू सुल्तान। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मैसूर के राजा थे। दोनों मैसूर के राजा रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कंटेक्स्ट ऑफ द एनिसेंट पाला डायनेस्टी, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पाला। तो देखिए पाला मीन्स प्रोटेक्टर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि पाल वंश, हिंदी में इसको बोलते हैं पाल वंश, यानी कि पाला डायनेस्टी। तो पाला का मतलब क्या होता है? तो प्रोटेक्टर, यानी कि रखवाली करने वाला, बचाने वाला। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पाल वंश, इसके संस्थापक थे गोपाल। गोपाल ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गोपाल जो कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल कौन धर्म के अनुयायी थे? क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जो पाल वंश है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। मुंगेर इसकी राजधानी थी और पाल का मतलब होता है प्रोटेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा साल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया और ब्रिटेन के बीच में? तो इसको ध्यान रखना है। तो 1930 में स्टार्ट हुआ, 1930 में स्टार्ट हुआ, 31 और 32, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी कि गोलमेज सम्मेलन इसको हिंदी में बोलते हैं। और गांधी जी ने बीच वाले जो है यानी कि दूसरे 31वां जो 1931 में हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन यानी कि एकमात्र जो है ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी भाग लिए, तो 1931 का था, सेकंड ध्यान रखना है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि देखिए इंग्लैंड में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1930, 1931 और 1932, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1930 से लेकर 32 तक हुआ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज लैंड लॉक्ड एंड हैज़ नो डायरेक्ट सी एक्सेस, यानी कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में कौन सा कंट्री है वो लैंड लॉक्ड है, यानी कि उनका सी से कोई भी वास्ता नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है जाम्बिया। अब देखिए जाम्बिया का अगर बात करते हैं तो इसके कैपिटल है लुसाका। तो लुसाका जो है इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लुसाका। लुसाका इसके कैपिटल हैं। और मैप में देख लीजिए अंगोला, नामीबिया, जाम्बिया और तंजानिया को। एक बार अफ्रीका का मैप यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो देखिए अंगोला यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशियन से इसका कॉन्टैक्ट है। उसके बाद आपको क्या था? तंजानिया, तो ये भी है आपको देखिए। लेकिन जाम्बिया देखिए यहाँ लैंड लॉक्ड बीच में है। और नामीबिया यहाँ देखिए आपको ये भी डायरेक्ट सी से कॉन्टैक्ट है, तो जाम्बिया इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको इस तरह से प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। और अगल बगल कंट्री देख लीजिए, यहाँ पर देखिए साउथ अफ्रीका नीचे है, बोत्सवाना देखिए लैंड लॉक्ड है, यहाँ पर जिम्बाब्वे लैंड लॉक्ड है, यहाँ देखिए इस तरह से मोजाम्बिक है, ये लैंड लॉक्ड नहीं है। तो इस तरह से आपको ऊपर देखिए तो बहुत सारे इसको कंट्री को आपको लगातार देखते रहना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द गदावा, तो देखिए गदावा ट्राइब हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं हिंदी में गदावा। तो गदावा जो ट्राइब्स हैं, वो ट्राइबल ग्रुप हैं, वो भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो देखिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। बेसिकली उड़ीसा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में पाए जाते हैं गदावा ट्राइब। तो देखिए जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं वो पूछे जाते हैं कि किस राज्य में मिलते हैं। तो गदावा ट्राइब के बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको उड़ीसा का एथनिक ग्रुप है, तो उड़ीसा में मोस्टली पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि गदावा ट्राइब जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो देखिए पूरे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, इसकी और भी शिफ्ट क्वेश्चन आए हैं। तो आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप gkfs25@gmail.com पे जरूर भेजिए, यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए शेयर भी जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।